दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को कौशिक ने भेजा है, हैदराबाद से, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी इज थ्रोन डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टावर की हाइट से एक बॉडी को हमने थ्रो किया है, किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम बॉटम, बॉटम से हमने एक बॉडी प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में। दे मीट एट हाइट 2h/3, यानी कि लेट से ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर मीट करते हैं 2h/3, यानी कि 2 इंटू एच कितना था 60 डिवाइड बाई 3, तो यहां से 40 मीटर की हाइट आ गई। दे मीट एट हाइट 2h/3, यानी कि 40 मीटर की हाइट पर ये जो है मीट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इफ h इज इक्वल टू 60, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लोअर बॉडी। जो लोअर बॉडी है यानी कि इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है u डैश। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते वक्त जो है, जब हम इस सवाल को करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, एक जगह जाकर के अटक जाएंगे जहां पर आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। पहले मैं इस सवाल को जब सॉल्व करूंगा तो जब इस बॉडी को रिलीज नहीं किया, ध्यान रखना, इसको थ्रो किया है किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन लगाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूं तो रेफरेंस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी? 40, क्योंकि सॉरी 40 है तो 20 ये बचा, तो -20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 है, नेगेटिव में -10 इंटू टी। नेगेटिव क्यों लगाया? ये रेफरेंस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं रेफरेंस पॉइंट वाले, मिस्टर आरपी सिंह वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो प्लस हाफ ए क्या हो गया आपका? -10 टी स्क्वायर। यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू कुछ यहां से निकलती हुई ये आएगी। ठीक है जी, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं यू डैश निकालने की। अब हमें यू डैश निकालना है। यू डैश निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, यू डैश निकालने के लिए हमें जो है टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू मेरे पास यहां ये आ गई है ना। ठीक है जी, टी की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद हम इस पॉइंट, इस वैल्यू को उठा करके अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा, तो s इज इक्वल टू यू डैश टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये रेफरेंस पॉइंट माना इस बॉडी के लिए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी ऊपर है u डैश माइनस हाफ a, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड लगता है इसलिए -10 रहा, और टी स्क्वायर। यहां से इसको उठा करके यहां रखा और अब आप यहां पर फंस जाओगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई बच्चे जो हैं ये सवाल तो भेज रहे हैं, बच्चे जब इन सवालों का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो वो उनको नहीं मिलता। यहां पर इस तरह के सवाल का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको एग्जाम में जो है भ्रमित करना, आपको दिमाग में परेशानी लाना, यार कैसे सॉल्व होगा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। तो एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो। भाई सबसे पहली बात तो आप ये समझो, जब भी आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, आप अपने माइंड में एक बात को पकड़ के रखो, आपका सिलेक्शन होना यानी कि आपकी रैंक आना इज द रिजल्ट, आपके पेपर में अच्छे नंबर आना इज नॉट द रिजल्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई आपको एक सीट चाहिए, जब एक सीट चाहिए तो आपकी रैंक अच्छी चाहिए। अब रैंक अच्छी चाहिए तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आने हैं। भाई ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ ना तो किसी से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ये कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी। अब किसी बच्चे को √5 का, अच्छा √5 का जो है कुछ जो है 2.23 इसका स्क्वायर रूट होता है और पता है, वो कर लेगा, है ना। और किसी को नहीं पता, कोई अटक गया है तो वो वहां पर फेल हो जाएगा। तो आपको लगेगा यार यहाँ तो कैलकुलेटर की जरूरत है, यार यहाँ तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, ये अटक गए हम। तो ये सवाल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक वो बच्चा जो इसको जब यहाँ पर सॉल्व करा वो समझ जाएगा, अच्छा यार ये √5 मारा, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको छोड़ दो। और एक बच्चा वो होगा, यार सवाल तो इतना आसान है पर ये जो है सॉल्व क्यों नहीं, और कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, वो अपना टाइम उसमें लगाएगा। तो भाई एग्जामिनर का जो मकसद है वो एलिमिनेशन के हिसाब से है, वो आपको एलिमिनेट करना चाहता है। ये ध्यान रखना। मान लो 1 लाख सीट है और 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि 25 लाख में से 1 लाख बच्चे एंटर कर जाए, वो ये चाहता है कि 25 लाख में से कैसे 24 लाख जो है रिजेक्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको कि वो ये चाहता है 24 लाख जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो कैसे रिजेक्ट होंगे? ऐसे ही। तो इसलिए इन सब चीजों से नहीं घबराना। तो ये क्वेश्चन जो है इसका कॉन्सेप्ट आप देख लो, बट सॉल्यूशन जो है गड़बड़ है। चलो फिर भी जो है हमने √5 की वैल्यू को जो है देखा 2.23। यहां पर हमें जो है माइनस वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करनी, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस वाली वैल्यू ली मैंने, प्लस
2.23 माइनस 1, यहाँ पर आ गया t की वैल्यू 1.23। अब आप इस टाइम को जो है इस वाली इक्वेशन में रखो और आपका जो है सोल्व हो जाएगा आंसर। 40 इज इक्वल टू u 1.23। फिर आप इसको सॉल्व करते रहो, यहां पर भी अटक जाओगे। तो ये जो है सवाल जो है भाई करने वाले नहीं होते। अच्छा ध्यान से समझो, ये सवाल करने वाले नहीं है, ये पेपर में आने वाले सवाल नहीं है। अगर आएगा तो वो एलिमिनेशन करने के लिए आएगा। ये उस बच्चे को एलिमिनेट करेगा जिसको ये पता ही नहीं है कि पेपर में कैलकुलेटर तो यूज है ही नहीं, होगा ही नहीं, अलाउड नहीं है, तो वो एलिमिनेट करने के लिए आएगा। बच्चे का दिमाग परेशान, अरे यार हो नहीं रहा है, तो बच्चे को परेशानी हो जाएगी और बच्चा जो है अटक जाएगा। कहेगा सवाल तो आसान है पर कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो जो बच्चा इसको एक थोड़ी सी मतलब आधे मिनट में समझ गया, अच्छा यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वो छोड़ देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर कौशिक भाई तुमने सवाल भेजा है, तो उम्मीद करता हूं आपको जो है इसमें जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। इस सवाल में बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। हो सकता है कभी आपको जब सॉल्व करते वक्त ये एक स्टैंडर्ड फिगर आ जाए t इक्वल टू 2 सेकेंड, उस 2 सेकेंड को उठा के यहां रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है कई बार क्वेश्चन बनाते वक्त जो है लोग, हो सकता है इसमें कहीं टाइप एरर भी हो गई हो जिस वजह से अटक गया है ना। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन नहीं कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। भाई हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा पड्डा PW TW CW अकेडमी जो भी है, और आपका फिजिक्स में डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर अपना डाउट भेजना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।